बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और बड़ी खुशखबरी है जो कि खान के बारे में थोड़ी सी भी नेगेटिव बात सुनते ही तैश में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। कभी लिफाफा जर्नलिस्ट कहते हैं तो कभी कहते हैं कि जाओ भाई, कहाँ तुम यूट्यूब पे रेडी लगा के बैठे हो, और कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। वो लोग आज इस वीडियो को गौर से सुने, शायद उनके दिल को थोड़ा सुकून मिले। मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मामलात ने रुख बदल लिया है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में रवां दवां एहतजाजी मार्च किसी हद तक नतीजा खेज़ होगा, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन ये ज़रूरी कहा जा सकता है कि इन्होंने एक बड़े सियासी शो के ज़रिए हुकूमत को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है और पूरे मुल्क की एक अटेंशन हासिल कर ली है। लेकिन इसी दौरान इस आज़ादी मार्च में बड़ी जमातें, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शमूलियत को किसी तरह भी मौसर करार नहीं दिया जा सकता। ये शिरकत महज अलामती और इस्तकबाली ही रही। ख़ुसूसन पाकिस्तान की सियासत का दिल लाहौर एहतजाजी मार्च के साथ धड़कता नज़र नहीं आया। न सिर्फ मौलाना को मियां नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि शहबाज शरीफ के लाहौर होने के बावजूद भी मौलाना से इनकी मीटिंग फिक्स नहीं करवाई गई। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के लाहौर में नून लीग की निस्बत ज़्यादा झंडे नज़र आए। इसकी वजूहत क्या थी? क्या मौत हयात की कशमकश से दो चार नवाज शरीफ का बयानिया खुद इनकी अपनी जमात में मर चुका है? क्या सियासी जमातों के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को सियासी जमातों के अंदर प्रो इस्टेब्लिशमेंट सोच का सामना है? अगर एहतजाजी मार्च के साथ इस्लामाबाद तक बड़ी सियासी जमातों का यही सलूक रहा तो ये जंग किस तरह नतीजा खेज़ हो सकती है, इसका किसी को नहीं अंदाज़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनमा एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सानिया तेज़ गाम के इस बाईस अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर आज़ादी मार्च का इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ये चीज़ बिजली की तरह पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो लाहौर में वो उनको इतना नुकसान पहुंचा चुके थे और अब ये उनका जलसा भी मुलतवी कराने चल पड़े। तो उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, तुम्हारा रोल इतना ही है, ये हमारा प्रोग्राम है जिसके बारे में फ़ैसला भी हम खुद ही करेंगे, हमें क्या करना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम काफ़िले अपने वक्त और तरतीब के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च रहेगा, इसमें धरना भी है, इसमें सब कुछ है, ये मिक्स अचार है, इसमें से कुछ भी निकाल के हम आपको दे सकते हैं। कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जलसा है या धरना, ये इस्लामाबाद में भी मार्च ही रहेगा। मार्च में जलसा भी है और धरना भी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस स्पीड से धरना चल रहा है ये जुमे से पहले कभी भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा और मौलाना जो मर्ज़ी कर लें, ये उनके तयशुदा प्लान के मुताबिक नवंबर के महीने में दाखिल हो चुका है। एहतजाजी मार्च पर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो मार्च के मुहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम तो अपने प्रोग्राम और एजेंडे पर बिल्कुल यकसुई के साथ चल रही है। लेकिन सिंध की हद तक जायज़ा लिया जाए तो ये एक तासुर पाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आज़ादी मार्च के साथ किसी हद तक तो यकजहती का मुजाहरा किया, मगर जो ही काफ़िले पंजाब में दाखिल हुए तो पंजाब की पॉपुलर जमात नून लीग इस मार्च का ज़बरदस्त अंदाज में सोचा जा रहा था कि इस्तकबाल करेगी और यहाँ पे जनाब पर हर तरफ लोग ही लोग नज़र आएंगे। लेकिन अमलन देखने में पंजाब की सबसे बड़ी जमात लोगों को मुहर्रिक करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जब काफ़िले रात के लाहौर में दाखिल हुए तो यहाँ लगाए जाने वाले लीगी के 7 कैंपों में से कोई गैर मामूली सूरत हाल नज़र नहीं आई। किसी भी जगह हाजिर चंद 100 से ज़ायद लोग मौजूद नहीं थे। लाहौर, जिसको मुल्क की सियासत का दिल करार दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक लाहौर नहीं उठता सियासी तब्दीली मुमकिन नहीं होती, तो शरीफों के लाहौर ने एहतजाजी मार्च को गैर मामूली पजीराई ना देकर ये साबित कर दिया है कि ये इस हुकूमत को गिराने के लिए बिल्कुल भी इस तहरीक के अंदर जो है ना दिलचस्पी नहीं रखती। और इवन लाहौरियों ने इस मार्च को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजूहात पर नज़र डाली जाए तो इसकी बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत है, जिसने एहतजाजी मार्च को दिल से कबूल नहीं किया। पहले तो वो इस एहतजाज के हवाले से खुले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते नज़र आए, फिर नवाज शरीफ की वाज़ेह हदायत के बावजूद इसमें शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जब वो इनके गढ़ पे आई तो जो बेदिली के साथ इन्होंने उसका काम किया है वो किसी को भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नून लीग इस मुकाम पर चली गई है जहाँ के तंजीम अहदेदार और मकामी क़यादत को इसके पीछे छुपने के लिए एक जवाज़ मिल गया है।
आज़ादी मार्च रात के अंधेरे में लाहौर आ भी गई और इसके कोई सियासी असरात देखने को नहीं मिले। कहा ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ना, वो एहतजाज को इतना तवाना देखने की ख्वाहिशमंद नहीं कि जिसके नतीजे में जमहूरियत या जमहूरी अमल के हवाले से ख़तरात पैदा हों, और इसी तासुर को जवाज़ बनाते हुए कोई बड़ा किरदार अदा करने का फ़ैसला किया गया है। और अब जबकि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है और बड़े जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, तो इस हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ इस मार्च के अंदर शरीक ना हो। इनकी इस्लामाबाद आमद और जलसे में शिरकत इनके डॉक्टर के मशवरे से मशरूत कर दी गई है, जबकि पार्टी के डिफरेंट लोग जो है ना इसके अंदर शिरकत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो है ना इसके अंदर शामिल जो है ना हो सके, उनको जो है ना कुछ मसरूफियात आ जाएंगी उनकी अपनी एक 2-3 तारीख से जो है ना मार्च चल रही है, उसका जो है ना फ़ैसला करेंगे। तो इस फैसला कुन मरहले में भी दोनों बड़ी जमातों की लीडरशिप की अदम मौजूदगी की वजह से आप ये समझ लें कि मार्च ठुस हो गई है, बहुत बुरा हशर हुआ है। अब ये ना हो कि मौलाना परेशान हो के वहाँ पे बैठ जाएं। और दोनों बड़ी जमातें ये चाहती हैं कि इस मरहले पर हुकूमत से निजात के लिए कोई ऐसी वजह बने कि जमहूरियत की ट्रेन अपनी पटरियों पर जारी रहे, और इनके हाथ में जो थोड़ा बहुत है, कोई किसी के हाथ में सिंध की हुकूमत है, तो किसी के हाथ में थोड़ी सी सेनेट की सीटें हैं, तो किसी के हाथ में थोड़ी सी अपोजिशन लीडरी है, ये सारी इनकी चलती रही। मैं आपको एक और बात बता दूँ, डील की बातें हो रही हैं। अगर आने वाले दिनों में हॉर्स ट्रेडिंग होती है और पंजाब से आपके उस्मान बुज़दार साहब घर चले जाते हैं और 2-3 वोटों की बरतरी से नून लीग अपनी हुकूमत बना लेती है, तो समझ जाइएगा कि ये जो रवैया था नून लीग का, इसके पीछे क्या वजूहात थी। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों का खास ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। लास्ट वाली बात ठीक है।